हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सफल परीक्षा में। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। इस क्लास में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोधि वृक्ष किस राजा ने कटवाया? ऑप्शन ए है कालाशोक, ऑप्शन बी है शिशुनाग, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी है शशांक। तो जो बोधि वृक्ष था वो शशांक ने कटवाया था। ये गौड़ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है सारनाथ, ऑप्शन डी है कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कुछ मुख्य बिंदु को देखेंगे। जो महात्मा बुद्ध का जन्म है लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे और इनके घोड़े का नाम कंथक था। इनके सारथी का नाम चन्ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली महिला बुद्ध धर्म अपनाने वाली कौन थी? ऑप्शन ए है प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है यशोधरा, ऑप्शन डी है अम्रपाली। तो जो पहली महिला थी जिसने बुद्ध धर्म अपनाया था वो थी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्ध संगति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगति जो है वो राजगीर में हुई थी, जिस समय जो शासक था वो अजातशत्रु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? प्रथम बुद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है सावकमीर, ऑप्शन बी है मौलिमित्रिच, ऑप्शन सी है महाकश्यप, ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु को देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी। शासन जो है अजातशत्रु का था और इस टाइम जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। इस टाइम शासन कालाशोक का था और अध्यक्ष सावकमीर थे। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और इस टाइम पर अशोक का शासन था। अध्यक्ष मौलिमित्र तिस्य थे। और चौथी संगति कुंडलवन में हुई थी जो जम्मू कश्मीर में है और इस टाइम पर शासन कनिष्क का था। अध्यक्ष वसुमित्र थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बुद्ध संगति में क्या किया गया? ऑप्शन ए है सूत्र पिटक लिखा गया, ऑप्शन बी है विनय पिटक लिखा गया, ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन डी है दोनों ए और बी। तो जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसमें सूत्र पिटक और विनय पिटक दोनों को लिखा गया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? ऑप्शन ए है केवल एक धम्म, ऑप्शन बी है केवल दो धम्म और संघ, ऑप्शन सी है केवल तीन धम्म संघ बुद्ध, ऑप्शन डी है केवल सत्य। तो बुद्ध धर्म में कुल 3 रत्न हैं, धम्म संघ और बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के उपदेश की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है खरोष्टी, ऑप्शन डी है संस्कृत भाषा। तो जो महात्मा बुद्ध की उपदेश की भाषा थी वो थी पाली भाषा। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, जैसे जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, और गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल, और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में दिया था और प्रथम शिष्य जो हैं वो तपस्वी और भल्लिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में प्रथम संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है महावीर। तो जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। जैन धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु को देखेंगे।
ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं और 23वें जो हैं पार्श्वनाथ हैं, 24वें महावीर स्वामी हैं, ये अंतिम तीर्थंकर हैं। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, पहले ऋषभदेव का और 22वें अरिष्टनेमि का। अरिष्टनेमि की तुलना जो है वासुदेव कृष्ण के भाई बलराम से की गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैन ग्रंथों में स्त्री संघ के अध्यक्ष का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गार्गी, ऑप्शन बी है आम्रपाली, ऑप्शन सी है पुष्पचूला, ऑप्शन डी है प्रियदर्शना। तो जो जैन ग्रंथों में स्त्री संघ का नाम बताया गया, स्त्री संघ के अध्यक्ष का नाम बताया गया है वो है पुष्पचूला, और इनको अनुमति पार्श्वनाथ ने ही दी थी, यानी महिलाओं को जैन धर्म में आने की अनुमति पार्श्वनाथ ने ही दी थी। और पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 आर्य सत्य जोड़े हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जिसका अर्थ होता है धन एकत्रित ना करना, और आस्त्रेय जिसका अर्थ होता है चोरी ना करना। महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा है और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। यानी कि जो जैन धर्म में कुल सत्य हैं वो 5 हैं, जिनमें से 4 पार्श्वनाथ ने जोड़े हैं और 1 महावीर ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहते हैं। पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ था संवेद पर्वत पर, जो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है जम्बिक ग्राम में, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कौशल में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो जो महावीर स्वामी थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जम्बिक ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वल्लभी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कौसंबी, ऑप्शन डी है राजगृह में विप्लाचल पहाड़ी पर। महावीर ने प्रथम उपदेश जो है वो राजगृह में दिया था, विप्लाचल पहाड़ी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है राजगृह। तो जो जैन धर्म की प्रथम संगति थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। महावीर ने जो गृह त्याग है वो 30 वर्ष की आयु में किया था, भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। इन्होंने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली थी। जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली थी, वो चुपचाप घर को छोड़कर चले गए थे। महावीर ने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा ली थी। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 463 BC में पावापुरी में राजा सुस्तपाल के यहाँ। निर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। महावीर को कैवलिन, जिन, निर्गन भी कहा जाता है, जिसका कैवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, और जिन का अर्थ होता है विजेता, और निर्गन का अर्थ होता है बंधन रहित। तो ये सभी महावीर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी है सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी है सम्यक आचरण, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये सब जैन धर्म के रत्न हैं। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण का अर्थ होता है सांसारिक सुख दुख से रहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने संप्रदाय में बटा है? तो जो जैन धर्म है वो कितने संप्रदाय में बटा है? ऑप्शन ए है श्वेतांबर, ऑप्शन बी है दिगंबर, ऑप्शन सी है किसी में नहीं, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर दोनों में बटा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जो जैन धर्म है ये श्वेतांबर दिगंबर प्रथम संगति में बट गया था, और श्वेतांबर का अर्थ होता है सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। पहली संगति हुई थी 322 BC में, इसमें 12 अंगों को लिखा गया था।
और इस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। और पहली संगति मैं बता चुकी हूँ कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी संगति में 11 अंगों को लिखा गया था और ये 513 BC में हुई थी। और इस टाइम पर जो अध्यक्ष थे वो देवर्षि क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जो है वो मति, श्रुति, दिव्यज्ञान, मन पर्याय, जिसका अर्थ होता है दूसरे को मन को पढ़ना, से होता है। यानी मति से, श्रुति से, दिव्य ज्ञान से और मन पर्याय, दूसरों के मन को पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति होती है जैन धर्म में। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक